हमारे यहाँ पाणी ग्रहण संस्कार है, वाकदान है। ये कन्या दान की वस्तु नहीं है, क्रय विक्रय की वस्तु नहीं है। कन्या वो भगवती है जो इस घर में रहती है तो चारों ओर इस घर में प्रकाशमान प्रकाश बनाए रखती है और उस घर में जाकर उस घर को भी आलोकित करती है। कन्या त्याग करती है और उस कन्या के माता पिता त्याग करते हैं, क्योंकि इसलिए त्याग करते हैं, संसार के नियम को विस्तार करने के लिए एक कन्या और उसके माता पिता बहुत बड़ा त्याग करते हैं। आपके जिसके घर में कन्या बहू बनकर जाती है, उसके घर के वंश की वृद्धि के लिए, उसके घर के पितरों के तारण के लिए एक माता पिता अपनी कन्या को आपके घर में भेजते हैं, आपके ऊपर उपकार करते हैं कि आपके पितरों का तरण तारण हो सके, क्योंकि पुरुष अकेले कुछ नहीं कर सकता। भगवान भी शक्ति के साथ मिलकर इस संसार का पालन पोषण करते हैं। तो कन्या वो शक्ति है जो आपके घर में आकर उस वर के साथ पानी ग्रहण करके उससे के पितरों के तारण हेतु, क्योंकि धर्म कार्य पत्नी के साथ ही जब हो तभी वो पूर्ण माने जाते हैं, और जो भी कर्म कांड धर्म कार्य है वो पत्नी के साथ बैठकर किए जाते हैं, तब वो पूर्ण होते हैं। तो एक कन्या आपके घर में आकर आपके पितरों को ताड़ने के लिए इतना बड़ा त्याग करती है कि सब कुछ छोड़कर वो आपके घर में निवास करती है। उसके पिता का इतना बड़ा त्याग है कि जिसको लाड़ प्यार से पाला है, उसको इतना बड़ा त्याग करना पड़ता है कि अपने दिल के कलेजे को, हृदय को निकाल कर वो आपको सौंप देता है। और एक गरीब यदि पिता हो तो उसके लिए और क्या ही कहा जाए। निर्धनता बहुत बड़ा अभिशाप भी है। कुछ ना भी हो तो भी बहुत कुछ करके वो पिता अपनी कन्या का कन्यादान करते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार कराते हैं, विवाह महोत्सव मनाते हैं। और कुछ लोग तो जाकर ये कह देते हैं, अरे वहां सब्जी अच्छी नहीं बनी थी, ये अच्छा नहीं बनाता, मीन मेघ निकालते रहते हैं। बड़े सोच समझ के इस वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अपने व्यवहार को समाज में प्रदर्शित करना चाहिए। अरे वो गरीब पिता जब साल भर नॉन रोटी खाकर रहता है, तब वो अपनी पुत्री के विवाह में आपको पनीर की सब्जी खिलाता है। जब साल भर तक वो नमक रोटी खाता है, पैसे एकत्रित करता है, थोड़ा थोड़ा करके बचाता है कि मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा तो लोगों को भोज करा सकूं, और आप जाकर यदि उसमें मीन मेघ निकाल कर आते हैं तो आप उसके त्याग का, उसकी तपस्या का अपमान कर रहे हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर हम अपनी वाणी का प्रयोग करें। आज का बहिरंग समाज, आज की चमक धमक हमारे पे नियंत्रण नहीं रखती है, और जो मन में आता है वो हम कह के चले जाते हैं। आप गंभीरता समझें, ये विवाह वैसा आयोजन नहीं है कि आप वहां आनंद मनोरंजन के चले गए, जीव के स्वाद के लिए चले गए। अरे ये तो एक धर्म कार्य है, ये धर्म अनुष्ठान है, जहां कन्या लक्ष्मी के स्वरूप में होकर वर भगवान विष्णु का स्वरूप धारण करके उसका पाणी ग्रहण, वहां दिव्य संस्कार होता है। ये हमारी सनातनी परंपरा है। बहुत दिव्य वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणिकता है और आध्यात्मिक तरह से भी इसका प्रमाणिकता है। और 16 संस्कारों में से एक दिव्य संस्कार है पाणी ग्रहण संस्कार।